ओम नमः शिवाय। आजकल देख रहे हैं कि जियो के सिम का रिचार्ज बढ़ने से पूरे पब्लिक में, उपभोक्ताओं में बेचैनी बढ़ गई। सब लोग बेचैन हैं। तो इस बात से लेकर के मुझे एक कहानी याद आ गई, जो कि आप सबको सुनाता हूँ। शायद आप लोग को भी पसंद आए। एक राज्य में एक रोटी का व्यापारी था, जो कि रोटी बेच करके अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करता था, अच्छा से ज़िंदगी जीता था। एक रोटी का कीमत वो 5 रुपया लगाया था। कुछ वर्षों बाद उसने सोचा कि ये 5 रुपया पर रोटी का रेट से मुझे कुछ ज़्यादा नहीं बचता है, मुझे कुछ ज़्यादा बचाना चाहिए। तो मुझे रोटी का रेट दाम बढ़ाना चाहिए। उस व्यापारी ने, चूँकि अपने से दाम बढ़ा नहीं सकता था, इसके सिलसिला में उसने राजा के पास गया और राजा के पास जा कर के हाथ जोड़ करके विनती करता है, बोलता है कि हे हुजूर, आपकी सहमति हो, आपकी राय हो, आप चाहें तो मुझे आपसे विनती है कि जो मैं रोटी 5 रुपया में 1 पीस बेचता हूँ, उस रोटी का दाम बढ़ा करके मैं 10 करना चाहता हूँ। आप इसके लिए मुझे अनुमति दीजिए, आग्रह आपसे यही है। राजा ने ये बात सुन करके बोला कि नहीं, तुम अपने 5 वाली रोटी का दाम 10 नहीं करके 30 रुपया कर दो और कल से जाओ बेचो। ये बात सुन करके व्यापारी घबरा गया, बेचैन हो गया, परेशान हो गया। बोला कि हे राजन, मैं तो 10 ही रुपया करना चाहता हूँ, आप 30 रुपया क्यों बोलते हैं? इसमें तो आम जनता और बेचैन हो जाएगा, व्यग्र हो जाएगा, उतावला हो जाएगा। राजा बोला कि तुम्हारा काम देखना नहीं है, मेरा काम देखना है। जब मैं बोल दिया तुमको तो तुम जाओ, कल से 30 रुपया में बेचो। व्यापारी भला करता तो क्या, उसने आया और अगले दिन से 30 रुपया में रोटी बेचना चालू हो गया। जब आम पब्लिक को मालूम चला, पूरा समाज में, पूरा एरिया जवार में सब लोग बौखला गए, बेचैन हो गया कि 5 का रोटी 30 में कैसे बिकेगा। सब लोग बेचैन होकर व्यापारी के पास आए, अपना अपना विचार रखे, भला बुरा बोले, कोई जो जिसको समझ में आए बोले। अब बेचैन हो करके बोले कि ये व्यापारी ऐसे नहीं मानेगा, हम लोग राजा के पास चलते हैं। कुछ लोगों ने राजा के पास गए और व्यापारी का शिकायत किया। जब शिकायत किया कि हुजूर, 5 का रोटी 30 में बिका जा रहा है, आप हम लोग का राजा है, गर्जीवन है, माई बाप है, आप इसका निर्णय करें। राजा बोलते हैं कि हमारे ही राज्य में इतना बड़ा जुल्म, ये असहनीय, सहा नहीं जा सकता। हमारे आम जनता पर, हमारे पब्लिक पे, हमारे नागरिक पर इतना बड़ा अत्याचार, हम इसको सहन नहीं करेंगे। मंत्री को आदेश देते हैं कि मंत्री, अभी उस व्यापारी को बुलाया जाए। मंत्री ने कुछ सिपाहियों को भेजते हैं और उस व्यापारी को बुलवाया जाता है। एक क्रिया देख करके पूरा नागरिक खुशहाल, खुश भाव से, खुश मुद्रा में सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि अब राजा व्यापारी के साथ कुछ करने वाले हैं। व्यापारी आया, राजा के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। जी हुजूर, बताएं किस लिए बुलाया गया? राजा बोले कि तुम्हारा ये हिम्मत कि बिना हमारे मर्जी का, बिना हमसे राय सलाह किए तुमने 5 रुपया की रोटी 30 रुपया में बेचने लगे। मैं चाहूँ तो तुमको अभी उम्र भर की कैद करा दूँ, लेकिन जाओ, ये तुम्हारा पहला गलती है, इसलिए मैं तुमको छोड़ रहा हूँ। हमारे नागरिक पे, हमारे जनता पर, हमारे पब्लिक पे तुम गलत दबाव मत डालो, इनका ख्याल करो। आज से ही रोटी का कीमत आधा कर दो, यानी कि 30 की रोटी ना बेच करके 15 में बेचो। ये बात सुन करके
व्यापारी भी जी हुजूर कह के चला जाता है और पूरे आम जनता राजा को जयकार करने लगते हैं, खुशी में एकदम पागल हो जाते हैं। राजा का जय हो, राजा का जय हो, ऐसा करके खुशी हो करके रिटर्न हो गए कि चलो राजा ने रोटी का कीमत आधा करा दिया। उनको इंटरनल पावर में फील हो गया कि आधा तो राजा ने माफ़ करा दिया ना। तो इस तरह से व्यापारी भी खुश, राजा भी खुश और आम जनता भी खुश। तो यही तो हो रहा है, ज़्यादा घबराने की क्या बात है, इसमें तो खुशी ही होना चाहिए। ओम नमः शिवाय।